मैं समझता हूँ आपने कीमती जानें बचाई हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इकॉनमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए। ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकॉनमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। कि एक तरफ इंसानियत भी है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि मसलन आप एक नज़रिए के पीछे चलेंगे, समझ गए। अब अगर कुत्ता भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में एक अमन का मैसेज है। उन्होंने हमारे 19 पाकिस्तानी की जान बचाई है। ये एक उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। इससे हम अपने पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान उनका शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, पाकिस्तानी लोग अब भारतीय नेवी की तारीफें कर रहे हैं क्योंकि वो इस बात को नकार नहीं सकते कि बचाने वाले भारतीय थे। हर बात पे जज्बा दिखाने वाली पाक आर्मी पैसे लूटने में लगी हुई है, जिनको सालों से मार पड़ रही है। फिलहाल पाकिस्तानी भी जान चुके हैं उनका जिहाद ठंडा पड़ चुका है। नहीं तो हर वक्त पाकिस्तानी एटम बम और जिहाद की बात करते हैं। वैसे भी पाकिस्तान को पूरा सस्ता माल चीन चिपका देता है, जिसे देख के पाकिस्तानी उछल पड़ते हैं। पूरी दुनिया जानती है चीन बस दिखावा करता है, इसलिए वो किसी भी जंग में शामिल नहीं होता। जिस तरह से भारतीय आर्मी ने चीन के सैनिकों की सुझाई थी, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। उसी को लेकर पाकिस्तान भी ठंडा पड़ गया है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। हमारे दिमागों में ये बात कूट कूट के जो है नक्श कर दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें, बहुत अच्छा इक़दाम है और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको शेयर करना चाहिए। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाय होने का जो है ना हक निभाया है जी उनको, उनकी जो, हालांकि देखा जाए अवाम में जो है हमारा इतना वो नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ बोलें। ये हमें उकसाया जाता है कि इंडिया ऐसे, पाकिस्तान ऐसे। उधर भी अवाम हमारी इसी तरह है जिस तरह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे हमसाए हैं। हालांकि हमें अपने हमसायों से, हमें दीन यही समझाता है, सिखाता है कि आप अपने हमसायों से मोहब्बत करें। ये एक बरादराना मुल्क है और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन ये ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी। हमारी गवर्नमेंट तो उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल, जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना, हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हिंदू, ये तो एक बात की बात है जो हमें पहली चीज़ देखना चाहिए। ज़ाहिर है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो ये तो बाद में आता है कि आपका कास्ट क्या है, कंट्री क्या है या रिलीजन क्या है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई है और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। देखो, अगर उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर इंडियन नेवी को पता चलने के बाद भी वो मदद ना करते तो इंडियन नेवी का कुछ नहीं जाना था। लेकिन उन्होंने इंसानियत को पहले रखा। इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कितनी अशद ज़रूरत है हमें अपने रिलेशन बेहतर करने की, जो हमने एक नफ़रत का एक बहुत बड़ा गुबार अपने ज़हन और दिमाग में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, हमें काफ़ी ज़रूरत है हमें अपने रिलेशंस आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में बेहतर करने की। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि इंसान को अपने मफादात को देखना चाहिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पे काफ़ी वर्क करना है पाकिस्तान को। इसको किस तरह से देखते हो? आज तक अज़ल से हम जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब 47 गुजरा उसके बाद से हमें ये समझाया गया, बताया गया कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। हिंदू ने, काफिर ने कभी भी मुसलमान का अच्छा नहीं सोचा। आज एक हिंदू ने, मतलब एक हिंदू इंडियन नेवी ने मुसलमानों की जान बचाई है और जो टेररिज्म फैला रहे थे, जो गुंडे थे, उनको भी भाई पकड़ लिया सही सलामत। और हमारे पाकिस्तानियों में एक को भी एक खरोश भी नहीं आई।
तो हिंदू मुस्लिम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए? शायद हमें गलत समझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारा इस्लामोफोबिया फैल गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये जो है ना, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूएई में रह गया हूँ, स्टूडेंट था मैं, वहाँ पढ़ता रह गया हूँ। तो वहाँ पे ये हमारे इंडियन दोस्त भी थे केरला से काफ़ी सारे, वहाँ पे हमारे जो है ना क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना एक हवाले से मिसयूज़ किया जा रहा है, गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमें इससे बालातर होकर सोचना चाहिए, हमें इंसानियत के लिए सोचना चाहिए, हमें पहले उसको एज ए इंसान समझना चाहिए। के एक बहरी जंगी जहाज INS सुमित्रा ने जी पाकिस्तानियों को 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन है, इनको मरने दो, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है, इनको बचाओ। तो इंडियन नेवी की तरफ से या इंडिया की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव जो स्टेप है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बारे में क्या बोलोगे? मेरा तो यही ख्याल है कि लोग यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी वही हैं। ये सिर्फ हुकूमत ने अपना किया हुआ है, एक दूसरे को सियासी खेल है। लोग यहाँ भी वैसे ही हैं, वो लोग वहाँ भी वैसे ही हैं। कुछ लोग हैं जी, अब ये पिछली मूवीज़ बनी है 2-4 इंडिया में बॉलीवुड की, उसमें पाकिस्तान को इतना गलत दिखाया है इन्होंने कि मूवीज़ में कि पाकिस्तान गद्दार है। ये टाइगर 3 पीछे आई है एक मूवी, उन्होंने दिखाया कि इतना गद्दार पाकिस्तान है, उसमें भी दिखाया इन्होंने आर्मी सब कुछ कर रही है। लोग तो वैसे ही हैं, लोग एक मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम मिल के रहें, मगर ये सियासत नहीं रहने देती। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी अवाम पे लगाए तो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी अवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें, अपनी वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकॉनमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। आपने बहुत अच्छी बात की कि पैसा जो है आवाम की वेलफेयर पे खर्च करो, बॉर्डर्स पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को जो है इंडियन दुश्मनी सिखाते हैं, हिंदू दुश्मनी सिखाते हैं। इस दुश्मनी के होते हुए आपको लगता है कि दोनों तरफ अमन आएगा, ये दोस्ती बढ़ेगी? ये सिर्फ मतलब कि हुक्मरान वगैरह दिखाते हैं कि ये गलत। किताबों में भी तो पढ़ते हो ना आप, किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही यही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ भी दिखाते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही हैं अवाम के हम इकट्ठे रहें, लेकिन ये सियासी खेल है सारा, इनका पैसा लगाना है पब्लिसिटी वगैरह के लिए। हम उनकी गलत बात की मजम्मत करते तो इस बात की हम उनको दाद देते, हम उनको खुशामदीद कहते। ये खत्ते में और कितनी अहमियत पड़ेगी, आप भारत को कैसे देखते हैं? भारत को हम और आपको क्या कहे, लेकिन आजकल वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो मसलन वो यहूदियों के साथ खड़ा हो के हमास का मुकाबला कर रहे, फ़लस्तीनियों मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुकाबला कर रहे। फ़लस्तीन पर उन्होंने एड भी भेजी है और इसराइल के खिलाफ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में वोट भी दिया है। बाकायदा मैडम जी, बाकायदा हिंदू जवान यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे, ये सबूत के साथ पड़े हुए आप देख ले उधर, समझ गए? देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने फ़लस्तीन में एड भिजवाई है और साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने वोट भी दिया इसराइल के खिलाफ कि जंग बंदी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रही हूँ। देखो वो इस आप नहीं जानते होंगे। नहीं, मैं जानता हूँ उनको, उनके सब चीज़ों को। अब सऊदिया की मिसाल ले ले, सऊदिया के उनके साथ कितने अच्छे ताल्लुकात है, इस्लाम का गढ़ है ना सऊदिया, फिर भी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, दुबई के साथ अच्छे हैं। वो कौन सी ऐसी मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने अपने भारत के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की? तो ठीक है मैडम जी, हमारा भी जिस तरह मसलन रिवायती ताल्लुकात है वो है उनके साथ। अच्छा सर, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए क्या ऑफिशियल लेवल पर? अब मसलन अगर उन्होंने हमारे जवानों के बचा लिया है तो हम उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे। समझ, अगर कोई हमारे मसलन किसी जानवर को भी अगर बचा ले, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। हमारी जो गवर्नमेंट है इसका जो है ना, वो वैसे ही दुनिया में इमेज ऐसा है कि ये मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मुझे शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया, या हमने पढ़ा ऐसा, या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस है या ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जब हमने वो क्या कहते हैं, बंदे को शऊर आया, पढ़ा है थोड़ा सा इस बारे में, खुद थोड़ी सी रिसर्च की है, तो पता चला है कि नहीं, वो हमसे कम से कम 100 साल तो आगे हैं। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हाँ हम हैं, हम ये बात माननी चाहिए। देखें, इस चीज़ से नहीं भागना चाहिए। जो जिस जगह पे खड़ा है उसको वो कबूल करना चाहिए और
उसके बारे में जो है ना उसको सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर कैसे काम करें और कैसे जो है ना अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन वो यहाँ ये जो है ना इस चीज़ का बड़ा अलमिया है। आपको मज़े की बात बताऊं कि जिस तरह हमारी किताबों में हमारे बच्चों को बताया जाता है कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडियन स्टूडेंट को ऐसा ना तो कुछ बताया जाता है ना कुछ पढ़ाया जाता है। वो सिर्फ उन्हें ये बताया जाता है कि तुम लोगों ने अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा करना है, चाइना से तुम लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से जंग है, अपने अमेरिका को पीछे छोड़ना। वो इन कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में तो सोचते भी नहीं।